नमस्कार मित्रों, राम राम, सत श्री अकाल, नमो प्रणाम। आज फिर से लाइव आने का कारण बन गया है। हालांकि मैंने 2 तारीख को लाइव आने के बाद सोचा था, मैंने कहा महीने पर शांति करेंगे, लेकिन कारण ऐसा बन गया कि आज मुझे फिर से लाइव आना पड़ा। अब लाइव आने का मुख्य कारण है, 2 तारीख को थिंक 36 को मैंने इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में मैंने कोई बयान दिया था। मैंने कहा जनता नेताओं को जूते मारेगी। उसमें हमारे रानीवाड़ा विधायक जी का ही इंटेंस था मेरा। तो उस बात को लेकर नेताजी ने इतनी नैरेटिव फैलाई है पूरे राजस्थान स्तर पर, जिसमें न चाहते हुए भी, मेरे साथ न शामिल होते हुए भी ऐसे लोगों को लपेटने की कोशिश की। उस संदर्भ में मैं आज आपको कुछ खुलासे करूंगा। सबसे प्रथम तो जनता जूते मारेगी, इतिहास गवाह है। अपने 47 से आज़ादी के बाद की बात करें और अपने यहाँ की बात करें तो कई ऐसे बड़े आंदोलन हुए हैं जनता की तरफ से, जिसमें नेताओं को जूते क्या मारे, कपड़े तक फाड़ डाले थे। क्योंकि जनता नेता को चुनती है अपने जनहित के लिए, और जब नेता सेल्फ सेंटर्ड होकर और जनता को नकार कर और उल्टे काम शुरू कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि जनता जूते मारेगी। उस बयान को मैंने ये कभी नहीं कहा, मैंने कहा मैं जूते मारूंगा, जनता जूते मारेगी। और उसके लिए आज भी मैं मुकम्मल हूं। मेरा बयान स्टैंड है, और जो काम ढंग से ठीक नहीं करेगी जनता चुनेगी, उनको जनता जूते मारेगी। और इस बयान से किसी भी नेता का कोई लेना देना नहीं है। मेरे खुद के दिमाग की उपज है, मेरे विचार है और मेरा इंटरव्यू है। अब साहब नेताजी कह रहे हैं कि एक हमारे साथी पूर्व मंत्री के पास बैठकर कानाफूसी करके और इन्होंने ये इंटरव्यू दिया, सरासर गलत है। न तो कभी नेताजी इस तरह की सुखराम जी की बात कर रहे हैं, ये इनका इंटेंस। पूर्व मंत्री सांचौर से विधायक रहे पूर्व मंत्री जी सुखराम जी का इंटेंस है। अब इनकी खुन्नस क्या है उसको भी मैं खुलासे पूर्वक बताऊंगा। लेकिन सुखराम जी ने अपने जीवन में, मैं 95 से 1995 से सुखराम जी से जुड़ा हुआ हूं, और सुखराम जी और इनकी राजनीति से प्रभावित होकर 95 के अंदर जब ये सुखराम जी पहला चुनाव लड़े थे पंचायत चुनाव का, उस समय उससे पहले वार्ड पंच और सरपंच वगैरह मिलकर प्रधान बनाया करते थे। और 95 में राजस्थान सरकार ने त्रिस्तरीय व्यवस्था करके और ये पंचायत चुनाव का गठन किया था दोबारा। तो उसमें एक जिला परिषद है, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा सरपंच। तो उनमें 95 में सुखराम जी ने प्रथम चुनाव लड़ा डाबल हैंड से। तो उस समय हम सुखराम जी के साथ थे, सुखराम जी के हेल्पर के रूप में थे, उनकी गाड़ियां चलाया करते थे। और उसके बाद जय किशन जी अध्यक्ष बने, तो जय किशन जी ने 99 में मेरे को जिले में महासचिव बनाया युवा कांग्रेस का। और 2000 के चुनाव में स्वर्गीय आदरणीय रत्नाराम जी ने मुझे प्रथम सन 2000 में टिकट दिया था पंचायत समिति रानीवाड़ा से, 1 नंबर वार्ड से। तो उस समय से सुखराम जी भी सांचौर से चुनाव लड़े थे और भीनमाल से देराम जी चुनाव लड़े थे। तो हम 3 घोषित प्रधान थे उस समय। आजकल तो क्या है कि घोषित बाद में करते, पहले पूर्व घोषित होते थे। तो सांचौर से सुखराम जी घोषित थे, रानीवाड़ा से मैं घोषित था और भीनमाल से देराम जी घोषित थे। लेकिन कारणवश मैं 66 वोट से हार गया। यहाँ पर 19 सीटें थी, 9-10 का रेशियो, 10 बीजेपी के पास थी, 9 मेरे पास थी। तो रत्नाराम जी ने कहा कि सामने वाला चुनाव लड़ने वाला आपके परिवार का सदस्य है और उसको लाओ तो अपने प्रधान बना देते हैं। तो उस बात पर स्टैंड रहते हुए मेरे सामने चुनाव लड़ी हुई महिला जो मेरी चाची लगती है, उसको ला करके हमने रानीवाड़ा का 2000 में प्रधान बनाया। सुखराम जी सांचौर से बने और देराम जी भीनमाल से बने। मेरे कहने का मतलब है उस समय से मैं राजनीति में, 99 से मैं कांग्रेस का पदाधिकारी।
उसके बाद 2003 में श्रीमान जी पधारे टिकट लेकर। उससे पहले भी हमारे यूथ कांग्रेस में साथी थे, हमारे जालोर के प्रभारी थे, ये प्रदेश में महासचिव थे और हम जिले में महासचिव थे। तो इन्होंने कहा यार मुझे रानीवाड़ा से चुनाव लड़ना है यार आपको। तो हमने उस समय सबसे बड़ी गलती करी कि हमारे गुरु के साथ हमने धोखा किया और उस धोखे के फलस्वरूप हमने काफी भुगत लिया है। अब रत्नाराम जी यहाँ है नहीं, लेकिन मैं बाजी से कहूंगा कि आप मुझे माफ करें। मैंने आपके साथ जो चीटिंग करके ऐसे व्यक्ति को स्थापित करने में जो मेरी जो भूमिका रही थी उसका मैं बहुत फल भोग चुका हूं। अब आप मेरे बारे में थोड़ा स्वर्ग में बैठे बैठे अच्छा सोचो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कल नेताजी ने 12 मिनट और कुछ सेकंड का आज तक के पत्रकार अशोक शर्मा जी के साथ कोई फोन कॉल पे इंटरव्यू लिया है। हालांकि वो इंटरव्यू प्रायोजित था। वो पूछ रहा है कि आप रतन देवासी जी बोल रहे हैं। तो ये कहते हैं हाँ सर बोलिए बोलिए। तो इसका मतलब यहाँ तो आपके पास नंबर सेव थे और यहाँ पे प्रायोजित कार्यक्रम था, तो यहाँ आप पूछ लेते कि आप कौन बोल रहे हो। लेकिन क्योंकि आप आसपास ही बैठे थे कहीं और बंद कमरे में, जब कॉल आया उनका तो आप एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट रूम के अंदर बैठे हो और आवाज आ रही है। तो मतलब आप तो यात्रा भी करते हो, घूमते हो, लोग कहते हैं आपके बारे में चप्पल घिसते हैं, रतन जी 24 घंटा काम करते हैं। तो उस समय आप साइलेंट मूड में और एकदम ऐसे बंद रूम में आप कैसे थे? तो मतलब एक प्रायोजित कार्यक्रम था, तो जैसे भी था वो आपका था। लेकिन उसमें आपने कहा था कि एक व्यक्ति धरने से उठकर सुखराम जी से कानाफूसी करके बाहर जाके और गलत बयान देता है। तो नेताजी मैं 2003 से नहीं 2001 से आपके करीब हूं। आपका कार्यालय मेरे प्रॉपर्टी में रहा है। आप रात को भी मेरे ऑफिस में सोते थे। आप जैसलमेर माउंट आबू बस के अंदर रानीवाड़ा आते थे और आजुदर के पास आप सुनसान जगह पे उतरते थे और हमारी गाड़ी आपको लेने आती थी। और उसके बाद हमने गली गली घर घर घुमाया। उस समय समाज भी आपका साथ नहीं था। आज तो आप समाज के पीर हो, अच्छी बात है। आप एक कास्ट को कर रहे हो, कल कुछ कोई वर्ड था उसमें, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब अपने अपने कास्ट को करते। लेकिन उस समय से लेकर 2020 तक मैं आपका सारथी बनकर काम कर रहा था। आपके सारे काम कागज से लेके, गाड़ियां चलाने से लेके, आपकी नीतियां, आपके उवाच, आपके प्रवचन सारे हम प्रसारित करते थे। तो आप मेरे को जानते नहीं क्या? आप ये भी कहते थे कि परशुराम ढाका, नाम लेने में आपको मेरी शर्म आ रही है क्या? अब मेरा अन्न आपके पेट में पड़ा होगा, आखिर आपका तो अन्न मेरे पेट में होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में आके भी खाना आपको हमने खिलाया है, अहमदाबाद में भी खाना हमने खिलाया है, रानीवाड़ा में हमने खिलाया है। तो आपका अन्न मेरे पेट में नहीं है, लेकिन मेरा अन्न तो आपके पेट में है। आपके लिए हम कोल्ड ड्रिंक्स उपलब्ध करवाते थे रात के समय में, आपको सोने की व्यवस्था भी करते थे और आपकी रात भर रखवाली भी करते थे। और आप इतने जल्दी नेताजी भूल गए, इतने क्या स्वार्थी लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये सब सारा मुझे इसलिए कहना पड़ा, मुझे शौक नहीं है। लेकिन आपने कहा एक व्यक्ति मत कहो, आप मुझे परशुराम ढाका कहो, क्योंकि सुखराम जी तो ये विधायक मेरे आपके साथी 2008 के बाद बने। इन्होंने पहला चुनाव 2008 में लड़ा था, लेकिन अपने तो 2001 से साथी थे ना यूथ कांग्रेस में। तो आप मुझे कैसे भूल गए? इस तरह मत करो, जनता सब जानती है। अब रही बात सुखराम जी का, तो सुखराम जी के विरोध में आप ये कह रहे हो कि भाई इस आदमी के बयान देने के बाद से मैं सुखराम जी के विरोधी हुआ, ऐसा नहीं है। आप सुखराम जी के विरोधी बहुत पहले समय से, पूर्व समय से हो, और आप और हम साथ थे। उस समय सुखराम जी आप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आपने हमारे मार्फत क्या क्या काम करवाए मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज कह रहा हूं। आपने कहा था कि सुखराम हारेगा तो मैं मंत्री बनूंगा, और उसमें आप कामयाब भी हुए। तो आपकी हमेशा ये खुन्नस रही है सुखराम जी से। और उसके बाद आप अब आप स्वयं बयान दे रहे हो कि जिला बना तब मुझे पूछा नहीं। तो जिला बना तब आपको नहीं पूछा, तो आप पत्थर परवा नाम लिखवा रहे थे, हेलीकॉप्टर चढ़ रहे थे, लंबे लंबे भाषण छोड़ रहे थे,
और वो भाषण आज वापस प्रसारित हो रहे हैं। तो उस समय भी आप कह सकते थे, विरोध कर सकते थे, जैसे जीवराम जी, दूसरे नारायण सिंह जी वगैरह ये विधायक थे या जो भी थे, लेकिन ये मान नहीं आया तो आपको भी उस मंच पर नहीं आना चाहिए था। उस समय कह देते कि भाई सीमांकन ठीक नहीं हुआ है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आज आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हो। अब आप कह रहे हो कि मैं एक कास्ट को लीड कर रहा हूं, तो आप अपनी कास्ट को लीड कर रहे हो तो सुखराम जी कौन सी गाय भैंस चरा रहे हैं? वो भी तो किसी न किसी कास्ट को लीड कर रहे हैं। अब आप अपने समाज के हीरो है, तो सुखराम जी हमारे समाज के कोई नूर है, और सुखराम जी का जीवन ही संदेश है, तो सब अपने अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सुखराम जी जैसे संत जिनका जीवन एक संदेश है हमारे विष्णु समाज के लिए, और वो एक, मैं तो कहूँ नेता नहीं, एक संत है, और ऐसे संत पर आपने खुन्नस खा के, पता नहीं आपकी कौन सी खुन्नस थी, उनको चुनाव हराने के लिए आपने सांचौर में क्या क्या नहीं किया। और कल तक की बात करूं, यूथ कांग्रेस के बैनर तले आपने जो कार्यक्रम करवाया उसके अंदर आपकी फोटो लगवाई और सुखराम जी की फोटो हटवाई। इससे बड़ा नीच काम आप पार्टी में क्या कर सकते हैं? फिर भी सुखराम जी ने बड़ा मन रखा। आपने चुनाव हराने से लेके कितना कुछ किया, कितने बोले, कितनी बार बके हो, लेकिन सुखराम जी ने अभी तक एक भी वर्ड अपने मुंह से नहीं कहा, और नहीं कभी हमको कहा। और उल्टा हमको कहते हैं कि यार आप क्यों बोलते हो? साहब आप नहीं बोलते हो, लेकिन हम तो नहीं रह सकते। इस तरह गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ेगा, इसलिए साहब हम तो नहीं रह सकते। तो मैं उनके कई बार मना करने के बावजूद बोलना पड़ रहा है, लेकिन आप मेरी वजह से सुखराम जी पर कोई आरोप न लगाए, और आपको अगर दूसरी कोई खुन्नस है तो आप निकालते रहे। आपने शमशेर अली को खड़ा किया, उसके साथ पूरी टीम आपने लगाई, और किस तरह आपने चुनाव को कैंपेन किया। चुनाव से पहले आपने सांचौर में आपके समाज की जनगणना करवाई, और फिर सबको इकट्ठा किया। कितनी बार कहाँ आपने मीटिंगें करी, कैसे करी, तो वो सारा दुनिया जानती है। लेकिन अभी तक सुखराम जी चुप है, मतलब उनका आप धैर्य देखो। और आपने इस पूरे अभियान में समरजीत सिंह जी को लपेटने की कोशिश की, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। समरजीत सिंह जी मेरे गुरु है, मेरे साथी रहे हैं। आप जिला अध्यक्ष थे, उसमें मैं रानीवाड़ा का ब्लॉक अध्यक्ष था। हाँ, एक बीच में मैं कहना भूल गया, यूथ कांग्रेस के 99 के बाद 3000 मारने के बाद 2004-05 में आपने और पुखराज जी ने मेरी अच्छी पैरवी करी। मुझे जिले में युवा कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाया, मैं 10 तक काम किया मैंने, और 2011 से लेकर 17 तक मैं 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष बना। और आपके ही कार्यकाल में मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, मैं आपकी पैरवी करता था टिकट दिलाने में। आपने हमेशा पंचायत का चुनाव में मुझे टिकट दिलाने की पैरवी करी। 2005 का टिकट मुझे मिला, 2010 का मिला, 2015 का मिला, 2020 का मिला, तो आप मेरा नाम भूल गए। और अर्जुन सिंह जी का आपका अलायंस था 2015 में, तो मैं कार्यालय मेरे यहीं चल रहा था, तो आपने कहा था कि यार 11 नंबर सीट आदरी रोप से खाली जा रही है। वसनाराम मेघवाल को हमने तैयार किया था, उस समय 10वीं पढ़ाई वाला वो लागू था। तो यार 11 नंबर सीट खाली जा रही है, तो वहां से चुनाव लड़ लेगा क्या? निर्विरोध अपना करना नहीं चाहते? मैंने सर बिल्कुल लड़ लेंगे। तो मैंने घर का खर्चा खा के और सब लोगों से दुश्मनी लेकर मैंने वो आपकी पार्टी की, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने चुनाव लड़ा, और आप मेरा नाम तक भूल गए। उसके बाद आपने अभी चुनाव के अंदर समरजीत सिंह जी के साथ क्या किया, मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था। और उनको जिताने में आपकी बिल्कुल कतई नेगेटिव पूरा रोल था, कतई जिताने में भूमिका नहीं थी, और वो सब जानते समरजीत सिंह जी। लेकिन उन्होंने नपातुला और सजा बयान दिया है, तो आप उनके बिल्कुल साथ लेने की कोशिश कर रहे हो, कभी राजपूत समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सब समझदार है। आप हमेशा आपने चौधरी और रबारी समाज को लड़वाया, जिनके घर पे कई सालों से आना जाना था वो आपने बंद करवाया। और जैसे ही आपको लगा, आप सेल्फ सेंटर्ड लोग जो सुखराम जी पर आरोप लगा रहे हैं, वो सारे के सारे